सोचिए, आज से ठीक 200 साल पहले ना बिजली थी, ना मोबाइल, ना ट्रेन, ना इंडिया नाम का कोई देश था। साल था 1825। भारत सैकड़ों भागों में बटा हुआ था। अंग्रेज धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर रहे थे। गांव में लोग बैलगाड़ी से चलते थे। राजा महाराज अपनी शान शौकत में रहते थे। आज हम जानेंगे 200 साल पहले भारत कैसा दिखता था, लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे और देश की हालत कैसी थी। नंबर 1, 1825 का भारत। राजनीतिक स्थितियाँ। साल था 1825। भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं था, बल्कि यहाँ राज कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी राज क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जो मसाले, कपड़ा और अन्य चीजें खरीदने आई थी। लेकिन धीरे धीरे उसने भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 1825 में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड अमहेर्ट। इनके समय में अंग्रेजों का प्रभाव बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहा था। भारत एक देश नहीं था। 200 साल पहले भारत आज जैसा एक राष्ट्र नहीं था। यह कई राज्यों में बटा हुआ था। मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य, हैदराबाद, मैसूर, अवध, राजपूताना की रियासतें। हर राज्य का अपना राजा था। नंबर 2, राजा और रियासतें। उस समय भारत में लगभग 500 से अधिक रियासतें थी। राजा महलों में रहते थे, सोने चांदी के सिंहासन पर बैठते थे, दरबार लगाते थे। लेकिन सच्चाई क्या थी? अधिकांश राजा अंग्रेजों के अधीन थे। वे टैक्स देते थे और अंग्रेजों की बात मानते थे। नंबर 3, आम जनता का जीवन। अब बात करते हैं गरीब लोगों की। गरीब लोग अपना जीवन कैसे जीते थे? गाँव का जीवन। भारत की 90% आबादी गाँव में रहती थी। कच्चे घर, मिट्टी की दीवारें, छप्पड़ की छत, बैलगाड़ी ही मुख्य वाहन। पेशा, किसान, कारीगर, बुनकर, लोहार, कुम्हार। हर गांव लगभग आत्मनिर्भर था। नंबर 4, कपड़े और पहनावा। पुरुष पहनते थे धोती, पगड़ी। महिलाएं पहनती थी साड़ी, घाघरा, चोली। भारी गहने। कपड़े अधिकतर हाथ से बुने जाते थे। नंबर 5, खाना पीना। उस समय लोग सादा खाना खाते थे। बाजार की रोटी, दाल, चावल, सब्जी, गुड़। मांसाहारी भोजन केवल कुछ वर्गों में ही आम था। कोई फास्ट फूड नहीं था, कोई पैकेट वाला खाना नहीं था, सब कुछ प्राकृतिक था। नंबर 6, शिक्षा स्वास्थ्य। 200 साल पहले स्कूल आज जैसे नहीं थे। शिक्षा के प्रकार। गुरुकुल, मदरसा, टोल यानी पाठशाला। अंग्रेजी शिक्षा अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई थी। नंबर 7, अर्थव्यवस्था। भारत उस समय विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। कपड़ा उद्योग, मसाले, हस्तशिल्प, धातु कार्य। लेकिन अंग्रेजों की नीतियों से धीरे धीरे भारतीय उद्योग कमजोर होने लगे। नंबर 8, सेना और युद्ध। भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी सेना थी। तलवार, भाले, बंदूकें उपयोग होती थी। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, जिससे वे धीरे धीरे जीतते गए। समाज की स्थिति। जाति प्रथा मजबूत थी। बाल विवाह आम था। सती प्रथा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। शहर और गांव। शहरों में बाजार, किले, मंदिर, मस्जिद, सराय। लेकिन शहर भी आज जैसे आधुनिक नहीं थे। दुनिया में उस समय क्या हो रहा था? 1825 के आसपास यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। इंग्लैंड शक्तिशाली बन रहा था। अमेरिका स्वतंत्र हो चुका था और भारत धीरे धीरे अंग्रेजों के नियंत्रण में जा रहा था। नंबर 9, महिलाओं की स्थिति। 200 साल पहले भारत में महिलाओं की स्थिति आज जैसी नहीं थी। पर्दा प्रथा। कई क्षेत्रों में महिलाएं घूंघट या पर्दे में रहती थी। खासकर उत्तर भारत की रियासतों में मुस्लिम परिवारों में पर्दा प्रथा मजबूत थी। बाल विवाह। लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। 10-12 साल की उम्र में विवाह सामान्य बात थी। सती प्रथा। कुछ क्षेत्रों में सती प्रथा भी प्रचलित थी। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता में जलाया जाता था। इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई राजा राम मोहन रॉय ने। बाद में 1829 में इसे आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित किया गया। शिक्षा की कमी। महिलाओं की शिक्षा लगभग न के बराबर थी। कुछ राजघरानों में ही पढ़ाई की अनुमति थी। नंबर 10, कानून और अपराध। 200 साल पहले पुलिस और अदालतें आज जैसी संगठित नहीं थी। पंचायत अवस्था। गाँव में विवाद पंचायत सुलझाती थी। अंग्रेजी अदालतें। जहाँ अंग्रेजों का नियंत्रण था, वहाँ अंग्रेजी कानून लागू होते थे। ठगों का आतंक। उस समय एक कुख्यात गिरोह था ठग, जो यात्रियों को लूटते थे। बाद में
में अंग्रेज अधिकारी विलियम हेनरी सलीमैन ने इनके खिलाफ अभियान चलाया। नंबर 11, त्योहार और मनोरंजन। मनोरंजन के साधन सीमित थे। त्योहार होली, दिवाली, ईद, बैसाखी। त्योहार पूरे गांव मिलकर मनाता था। मेले, गांव में साल में 1-2 बार मेले लगते थे। लोक मनोरंजन, कठपुतली नाच, रामलीला, लोकगीत, नाटक। कोई सिनेमा नहीं, कोई टीवी नहीं। नंबर 12, पैसों की कीमत। 200 साल पहले मुद्रा चांदी के सिक्कों में होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सिक्के चलाती थी। 1 रुपये की कीमत बहुत अधिक थी। उस समय एक मजदूर की रोज की मजदूरी लगभग 1-2 रुपया होती थी। सोचिए आज 1 रुपये की क्या कीमत है। नंबर 13, 200 साल पहले एक दिन कैसा होता था, अब कल्पना कीजिए। सुबह सूरज उगते ही दिन शुरू। सुबह महिलाएं कुएं से पानी लाती, पुरुष खेतों की ओर जाते, बच्चे घर के काम में मदद करते। दोपहर खेत में काम, बैलों से हल चलाना, पेड़ों के नीचे आराम। और शाम चूल्हे पर खाना, परिवार एक साथ बैठता, बुजुर्ग कहानियां सुनाते। कोई मोबाइल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, लेकिन परिवार एकजुट था। क्या उस समय ट्रेन थी? उत्तर है नहीं। भारत में पहली ट्रेन 1853 में चली, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में। तो 1825 में लोग पैदल, घोड़ा या बैलगाड़ी से यात्रा करते थे। उद्योग और व्यापार, भारत का कपड़ा विश्व में प्रसिद्ध था। ढाका की मलमल, बनारसी साड़ी, कश्मीरी शॉल। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को कमजोर करने के लिए ब्रिटेन के मशीन से बने कपड़े भारत में सस्ते दाम पर बेचना शुरू किया। प्रमुख साम्राज्य का समय, सिख साम्राज्य। उस समय पंजाब में शासन था महाराजा रंजीत सिंह का। मराठा शक्ति, मराठा साम्राज्य कमजोर हो चुका था। दिल्ली में मुगल बादशाह नाम मात्र के थे। विदेश नीति और अंग्रेजों की चाल, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे राजाओं से संधि करती, फिर उन्हें कमजोर कर देती। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं 200 साल और अब भारत में क्या अंतर है।